अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ और आज की क्लास नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पैराग्राफ की कुछ सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस सेटिंग के ज़रिए अपने पैराग्राफ को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करके हम पूरे के पूरे थीसिस को और पूरे के पूरे पेज को या पूरी की पूरी बुक को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज मैंने थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज कर दिया है। आज मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ रखा हुआ है और उसी की मज़ीद यहाँ पर कॉपीज़ की हुई है, ठीक है। और कॉपीज़ करने के बाद उनको यहाँ पर मैंने रख दिया है। अच्छा, आज ऊपर देख रहे हैं आपके क्लास नंबर 3 यानी कल वाली जो क्लास थी वही फ़ाइल है, उसी को मैंने दोबारा से चेंज किया है। तो अगर हम ये क्लास नंबर चेंज करना चाहें तो हम सिंपल फाइल में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सेव एज़ की ऑप्शन है, सेव एज़ की ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और आपने इनको बताना है कि हम कहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने दिस पीसी यानी अपने इस कंप्यूटर में मैंने अपनी सेव करनी है। तो उसके बाद वो पूछता है कि आपने इसे कहाँ पर सेव करना है। मैं उसे कहता हूँ कि आप डेस्कटॉप पे ही सेव कर दें। विंडो ओपन हुई, हमारे पास पहले से क्लासेस मौजूद हैं। मैं यहाँ पर इसे क्लास नंबर 4 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अगर मैं बैक पर जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास क्लास नंबर 4 आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसका नाम चेंज हो चुका है। आज चूंकि हम पैराग्राफ की सेटिंग पढ़ेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स रखे हैं। पैराग्राफ की सेटिंग के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पर मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर हम इसे दोबारा से समझने के लिए इसे अप्लाई कर लेंगे। ये भी डिलीट कर दिए, ये चूँकि मैंने खुद लगाए हैं इसलिए मैं इसे आराम से डिलीट कर रहा हूँ। ये भी हो गया और इतने ही फ़िलहाल पैराग्राफ रखें। पैराग्राफ की सेटिंग में जब आप आते हैं, होम के अंदर पैराग्राफ की सेटिंग है, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर देखें आपके पास बुलेट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स का मतलब ये है कि आप अपने पैराग्राफ के अंदर कोई कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं या आप नंबरिंग करना चाह रहे हैं, एक चीज़ों के आगे मज़ीद कुछ पार्टीशन की है आपने, एक को मज़ीद आगे कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो आप उन सारों को यहाँ पर बुलेट्स के ज़रिए से नुमाया कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ सेलेक्ट इन सारे पैराग्राफ्स को, ठीक है। और सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ बुलेट पे आता हूँ। अब बुलेट में मेरे पास ये वाली ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है। अब देखें जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप काम करते हैं, यहाँ पर जो नया पैराग्राफ है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। ये देखें जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि जितने भी मेरे पैराग्राफ हैं हर पैराग्राफ के ऊपर ये सेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये आगे चलकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी स्पेस को कैसे कम करेंगे। जब आप स्पेस को कम करेंगे तो उसके बाद ये वाली ऑप्शन आपको बिल्कुल इसके एक्यूरेट सामने नज़र आएगी। मैं यहाँ सामने आकर वैसे आपको थोड़ा सा जुमला एक लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ और उसके ऊपर आपको चेक कराता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसे ख़त्म किया, इसे मैंने ख़त्म किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद इन्फो, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसको मैंने किया सेलेक्ट, इसके लिए मैंने कॉपी कंट्रोल सी किया और न्यू लाइन पर आए और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। ये 3 काफ़ी है या आप 4-5 करना चाहें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखें
ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट इसके सामने है। इसकी रीज़न क्या है कि ऊपर हमारे एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस बिला वजह बढ़ गई है, उसकी वजह से आपको इस तरह की ऑप्शन नज़र आ रही है। देखिए कितनी खूबसूरत आप अपने पैराग्राफ को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप नन पे क्लिक कर दें, इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ से इन सारों को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और नन कर दें, ये भी ख़त्म। ठीक है, अब ये जो स्पेस है दरमियान में इसको बाद में छेड़ते हैं। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाली, ये है नंबरिंग की, कि अगर आप किसी चीज़ को नंबर देना चाहते हो 1 2 3 4 या रोमन में या किसी भी में, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ बनाया या आपने एक टेबल बनाया, उसमें 20 स्टूडेंट के नाम लिखे, आप उनको 1 बाय 1 नंबर देने के बजाय अगर आप यहाँ से नंबर देना चाहें तो अभी आप नंबर दे सकते हैं। आपने यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर सी करके मैं इसे वी करता हूँ और दोबारा से वी कर देता हूँ, फिर वी कर देता हूँ। अभी देखिए काफ़ी सारे मैंने नंबर ऐड किए हैं। ठीक है, और मैं इन सब को नंबरिंग देना चाहता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है, आप इसके ज़रिए से नंबर दे लें। ये देखें सारे तरतीब से आपके नंबर आ जाएंगे। ये सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए इसके ऊपर नंबर नहीं लगे। आप यहाँ से चेंज करें, ये नंबर लगाना चाहते हैं ये लगा दें, ABCD लगाना चाहते हैं ये लगा दें, ये रोमन लगाना चाहते हैं ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इसकी ऑप्शंस मज़ीद भी हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आगे आ जाए यहाँ पे फिर उसके बाद जो ये देखिए इसके ऊपर आ जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ बयान की जाएगी। ये है बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट। आपने एक चीज़ बनाई, उसके बाद उसकी ऑप्शन बनाई है, मसलन एक है, उसके बाद उसकी ऑप्शन है ABC, ठीक है जी, ABCDEF, या उसके बाद आप इसे पैराग्राफ की शक्ल में थोड़ा सा नीचे बयान करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, आप उसे उस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला तरीका और ये जो पहले वाला तरीका तकरीबन आपको सेम ही नज़र आएगा। आप इस तरह की ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद इसे इस तरह की ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं, इस तरह की ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। अब सेम वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी कि जब आप यहाँ पर काम कर रहे थे तो 9 और 10 के बाद जो अगला वर्ड आता था वो थोड़ा सा आगे होता था, जबकि यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आपकी तरतीब चल रही है और यहाँ पर पैराग्राफ की जो सेटिंग है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सेट है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस जाने के लिए और ये मैंने सारी चीज़ों को वापस कर दिया। ये जो नीचे वाली 4-5 ऑप्शन है ये आपके पैराग्राफ की सेटिंग के लिए है। हम पैराग्राफ में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा पैराग्राफ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँ या राइट साइड से। आमतौर पर जब हम उर्दू ज़बान में काम कर रहे होते हैं तो हम राइट साइड से काम स्टार्ट करते हैं और जब हम इंग्लिश में काम कर रहे होते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से काम स्टार्ट करते हैं और तरतीब यही होती है कि लेफ़्ट टू राइट और नेक्स्ट लाइन दोबारा से लेफ़्ट टू राइट और लास्ट लाइन भी लेफ़्ट टू राइट होती है। ये लेफ़्ट है और ये राइट है। जबकि यहाँ पर एक दूसरी ऑप्शन क्या है, अलाइन राइट, राइट टू लेफ़्ट। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा क्या सेटिंग बन रही है। अब देखें आपकी जितनी सेटिंग है वो सारी राइट साइड पे आ गई है। लिखा तो इंग्लिश में ही है लेकिन आपकी जो लास्ट लाइन है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपकी पैराग्राफ की सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है। हालांकि इस लाइन को यहाँ पर होना चाहिए ताकि आपकी अलाइनमेंट सीधी रहे। इसके लिए हम दोबारा से इस ऑप्शन पर आएंगे जिसमें लेफ़्ट टू राइट है। अगर आपने कोई ऐसा काम लिखा है या कोई ऐसी कोटेशन है या कोई ऐसी चीज़ है
जिसमें 5-6 लाइनें हैं और उसमें कोई एक लाइन बड़ी है, कोई एक छोटी है, या आप ये चाहते हैं कि वो जितना भी आपने लिखा वो सेंटरलाइज हो, सेंटर में दरमियान में लिखा जाए, तो उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं इस ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो थर्ड लाइन है लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके बराबर है, लेकिन राइट साइड पर आप देखेंगे थोड़ी सी स्पेस मौजूद है। मैं चाहता हूं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस होनी चाहिए। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आप देखें कि लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर हो गई और ये जो लास्ट लाइन थी ये भी बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुकी है। इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेंट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूं और दोबारा से वापस आ जाता हूं। ये लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ये जस्टिफाई की है। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपने इसमें जो पैराग्राफ लिखा इसमें थर्ड लाइन में थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है, और ये पहली और जो फिफ्थ या सिक्स लाइन है इसमें देखें थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, हालांकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो जब मैं जस्टिफाई के ऑप्शन पर आऊँगा तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन को थोड़ा सा खींच कर बड़ा कर देगा और इसको पैराग्राफ के बराबर कर देगा। मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन क्या है? जस्टिफाई, कि सारे के सारी ऑप्शंस को जस्टिफाई करेगा। देखिए देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। जहां पर 2-3 वर्ड्स की 4 वर्ड्स की स्पेस हो उसे बिल्कुल एक्यूरेट कर देता है। अब आप देख नहीं बता सकते, दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं कोई फ़र्क पड़ा है। अब फ़र्क कहाँ पड़ा ये देखें, ये उसने थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दी, ये स्पेस बढ़ा दी, ये स्पेस बढ़ा दी, थोड़ा सा वर्ड को बड़ा कर दिया, लेकिन देखने में आपको महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पर आए, दूसरे पास ऑप्शन है जस्टिफाई लॉ। अब देखिए उससे किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जस्टिफाई मीडियम। जस्टिफाई मीडियम के अंदर उसने क्या किया है कि जो लास्ट वाली लाइन थी ऊपर वाली लाइनों में से कुछ वर्ड लेकर उसके साथ उसने मिलाए हैं ताकि पूरा का पूरा पैराग्राफ को जिस हद तक पॉसिबल हो उस हद तक उसे जस्टिफाई कर सके। हमारे पास एक और भी ऑप्शन होगी और यह है जस्टिफाई हाई की। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा ज़रा पैराग्राफ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो जस्टिफाई की है, ये वाली, जिसमें वो बाकी पैराग्राफ को पूरे के पूरे को जस्टिफाई कर देता है और लास्ट लाइन जहाँ पर होती वहीं पर रहती है, उसे वो किसी किस्म की छेड़छाड़ी नहीं करता। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इन सारे पैराग्राफ्स को यहाँ तक क्लिक किया, जस्टिफाई के ऑप्शन में आया और मैंने इसे क्लिक किया, अब आप देखें सारा का सारा पैराग्राफ, या यूँ समझ लें कि ये हमारा पूरा पेज है, पूरे के पूरे पेज को उसने जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट। ये आपके देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे भी स्पेस है, राइट साइड पे भी स्पेस है। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि जब एक पैराग्राफ लिखा जाता है और उसके बाद कोई कोटेशन आती है तो वो कोटेशन थोड़ी सी पैराग्राफ से 2 या 3 वर्ड आगे होती है। ठीक है, अब आपने अंदाज़ा ये लगाना है कि इस वक्त हमारी यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस, अगर हम इसमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करते तो क्या होता है? डिक्रीज इंडेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर आप देखें इंक्रीज इंडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक पैराग्राफ के बाद कोई कोटेशन लिखनी है और उसमें आपने थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप इंक्रीज इंडेंट वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने वो वाला फासला ख़त्म करना हो तो आप डिक्रीज इंडेंट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आ जाती है यहाँ पर इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है,
यहाँ पर ये ऑप्शन स्पेस के लिए है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इस पर क्लिक करें। कुछ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑप्शन दी हुई है, देखें। आप ज़रा देखते जाइए कि क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी, जितना आप इसे बढ़ाते जाएं। अच्छा, हम इसे 1.0 पे रखते हैं। अभी भी आपने देखा कि इसके दरमियान में जो फ़र्क है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे और अब दोबारा हम स्पेस पे आएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आए तो नीचे लिखा हुआ है रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस, आप इसे क्लिक करें। अब देखें, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आए, इसे क्लिक कर दें और फिर दोबारा से यहाँ पर आकर देखें रिमूव स्पेस। तो अब किसी भी पैराग्राफ के दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं है। सारे पैराग्राफ में आप देख लें, अब ये इक्वल हो गया। अब अगर आप चाहें तो इनके दरमियान में स्पेस बढ़ाएं। अब देखें, सारों के दरमियान में इक्वल स्पेस हो रही है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि लाइनों के दरमियान में स्पेस तो हो लेकिन दो पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस कम हो जाए, ऐसा नहीं है, या ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट है। और मज़ीद जो इसकी ऑप्शंस हैं वो लाइन स्पेसिंग के अंदर यहाँ पर इसमें एडवांस फीचर्स में मौजूद है। ठीक है, हम दोबारा यहीं पर आते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आकर देखें कि अगर आप अपने पैराग्राफ को राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना चाहते हो तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी मौजूद है। ये ऑप्शन आपने यहाँ पर भी चेक कर ली थी, ये वाली ऑप्शन, और यहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ के बैक पर कोई कलर ऐड हो जाए, यहाँ पर आपने देखा था बैक पर कोई कलर ऐड नहीं हो रहा था, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर बैक पर कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए इसके बैक पर आपको एक कलर ऐड हो चुका है। ये देखें, अब चूंकि इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको इसका नज़र आ जाएगा। इसके पीछे एक कलर ऐड हो चुका है। हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि आपको कलर वाज़े तौर पर नज़र आए। ठीक है जी, देखिए बैक पर आपको कलर नज़र आ रहा है। आप इसे दोबारा से स्पेस पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसमें जो कलर है टेक्स्ट कलर वो आप यहाँ से चेंज कर दें, कोई और लगा दें। वाइट लगाना चाहते हैं, वाइट तो कलर होगा, आप ब्लैक लगा दें, आप येलो लगा दें, कोई भी आप लगाना चाहते हो। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसके बैक पर एक कलर मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पास ये ऑप्शन है, ये बॉर्डर की है। बॉर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपने अपने इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द कोई बॉर्डर लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आए, ये देखिए, आप देख रहे हैं आपने कहाँ पे बॉर्डर लगाना है। आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते तो भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए कहाँ पे लगा रहा है जी, बॉटम पे, ये नीचे आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये टॉप पे आप चल जाएंगे तो टॉप के ऊपर लगा होगा। लेफ़्ट साइड पे आप देखें, राइट साइड पे आप देखें, नो बॉर्डर पे कोई बॉर्डर नहीं है। ऑल बॉर्डर के मतलब हर पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लग गया है। ठीक है जी, आउटसाइड सिर्फ बॉर्डर लगेगा, इनसाइड बॉर्डर लग चुका है। इस तरह आपके पास सारी ऑप्शंस हैं बॉर्डर लगाने की। अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, अगर आपने कोई ड्रॉ टेबल करना है, कोई जैसे यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, उसमें आपने कोई कुछ भी लिखना हो, कोई कोटेशन लिखनी है, कोई आपने एक याददाश्त के तौर पर कोई जुमला लिखना है, ठीक है, या कोई आप बुक पब्लिश कर रहे हैं और उस बुक के अंदर आपने कोई सरगर्मी के लिए बच्चे को कोई काम देना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो मज़े की ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ पर आते हैं, ये वाली ऑप्शन, ठीक है, ये सॉर्ट की ऑप्शन है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसे एक नंबर दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ नंबर 1, इसे कर देता हूँ नंबर 5। ठीक है, नंबर में अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ नंबर 3
और इसे मैं कर देता हूं नंबर 2। ठीक है, अब देखें मेरे नंबरों के अंदर कोई तरतीब नहीं है। पहले मैंने नंबर 1 कर दिया, दूसरे पे नंबर 5 कर दिया, तीसरे पे नंबर 3 कर दिया और उसके बाद नंबर 2 कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये है कि मैं यहाँ तरतीब करूँ नंबर 1 2 3 4, या जो मैंने नंबर लिखे हुए नंबर 1 2 3 और ये 5। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसके उलट कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ नंबर 5 और इसको कर दूँ नंबर 2 और इसको कर दूँ नंबर 3 और इसको नंबर 1, या इस तरह की कोई ऑप्शन मैं इस्तेमाल करूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा सॉर्ट की ऑप्शन पे। सॉर्ट टेक्स्ट के अंदर है जी, आपने किस चीज़ को करना है, मैं कह रहा हूँ जी पैराग्राफ को। टाइप क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट है। आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी मैं डिसेंडिंग करना चाह रहा हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग में फ़र्क अभी आपको महसूस हो जाएगा। असेंडिंग के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसे अप्लाई करता हूँ, ओके, आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 5 यानी ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब से आपके जो पैराग्राफ है वो सेट हो चुके हैं। मसलन आपने कोई काम किया था, कोई पहले नंबर पे, कोई 5वें नंबर पे, कोई 8वें नंबर पे। अब आप बाद में सोच रहे हैं कि मैं 8वें नंबर को उठाकर तीसरे नंबर पर कैसे लेके जाऊं, तीसरे को 5वें में कैसे लाऊं, तो आप ये वाली असेंडिंग और डिसेंडिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करें। अब मैं इसके उलट कर देता हूं, मैं डिसेंडिंग कर देता हूं और इसे ओके करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, सबसे पहले 5 आ गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी अब तरतीब उलट हो गई। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये पैराग्राफ की जो सेटिंग है, अगर किसी को ये समझ में आ जाए तो उसके बाद किसी भी किताब की सेटिंग करना और उसके फॉर्मेट को सेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप मिनटों के अंदर पूरे के पूरे थीसिस को और पूरी की पूरी बुक को एक मरतबा सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ में आई होगी। जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप कमेंट में पूछिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद करके देखिए। जहाँ पर आपको मुश्किल हो वहाँ पर आप ज़रूर मुझसे सवाल कीजिए।